चांदनी की जादुई बांसुरी। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में बसे एक छोटे से गांव में एक युवा संगीतकार राघव रहता था। राघव अपनी बांसुरी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। जब वह बांसुरी बजाता तो लोग अपना काम छोड़कर उसे सुनने आते। उसके सुरों में ऐसी मिठास थी कि मानो हवा में कोई जादू बिखर गया हो। राघव का दिल गांव की सबसे सुंदर लड़की चांदनी पर आया हुआ था। चांदनी का सौंदर्य ऐसा था कि लगता मानो चांद की रोशनी ने खुद उसे गढ़ा हो। लेकिन चांदनी सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि अपने कोमल हृदय और मधुर स्वभाव से भी सबका मन मोह लेती थी। राघव और चांदनी की मुलाकात अक्सर गांव के पास बहने वाली झील के किनारे होती। चांदनी को राघव की बांसुरी सुनना बहुत पसंद था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। लेकिन राघव और चांदनी की खुशियों पर तब ग्रहण लग गया जब गांव के जमींदार का लालची बेटा विक्रम चांदनी से विवाह करना चाहता था। विक्रम ने चांदनी के माता पिता को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह उनकी जमीन छीन लेगा। चांदनी के माता पिता मजबूर थे, लेकिन चांदनी का दिल सिर्फ राघव के लिए धड़कता था। राघव यह सब जानकर बेचैन हो गया। वह चांदनी को खोना नहीं चाहता था। एक दिन जब वह झील के किनारे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था तो अचानक झील के पानी से एक सुनहरी मछली प्रकट हुई। मछली ने राघव से कहा, तुम्हारे सुरों में जादू है और तुम्हारा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक जाकर जादुई बांसुरी लानी होगी। राघव ने बिना कोई देर किए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह जादुई बांसुरी की खोज में निकल पड़ा। सफर कठिन था। उसे बर्फ से ढके पहाड़ों, गहरे जंगलों और खतरनाक दर्रों को पार करना पड़ा। लेकिन राघव के दिल में चांदनी के लिए जो प्रेम था, उसने उसे कभी हारने नहीं दिया। अंततः वह एक गुफा तक पहुंचा जहां जादुई बांसुरी रखी थी। गुफा की रक्षा एक विशाल अजगर कर रहा था। राघव ने डरने के बजाय अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर अजगर शांत हो गया और गुफा से हट गया। राघव ने जादुई बांसुरी उठाई और गांव लौट आया। उसने चांदनी को सारी बात बताई। जादुई बांसुरी के बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी इसे बजाएगा वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। शादी के दिन जब विक्रम चांदनी को मंडप में ले जाने आया तो राघव ने जादुई बांसुरी बजानी शुरू कर दी। बांसुरी की धुन सुनकर विक्रम और उसके साथी अपनी जगह पर जम गए, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। फिर राघव ने बांसुरी के जरिए अपनी इच्छा प्रकट की, चांदनी और मैं हमेशा के लिए एक हो जाए। जादुई बांसुरी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। विक्रम और उसके साथी गांव से हमेशा के लिए गायब हो गए और चांदनी और राघव का प्रेम साकार हो गया। उस दिन के बाद से राघव और चांदनी ने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई। उनकी प्रेम कहानी और जादुई बांसुरी की धुन गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। प्रेम जब सच्चा हो तो हर मुश्किल पार हो जाती है।